तो चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटा है। पिछले 3 बार 2004, 2009 और 2014 में लोकसभा चुनाव अप्रैल में शुरू हुए थे, जिसे देखते हुए इस बार भी अप्रैल में ही चुनाव शुरू होने की उम्मीद है। नीता शर्मा है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। सीधे उनके पास चलते हैं और उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। नीता, एक बार फिर से गर्मी में चुनाव हो रहा है। इसमें खासी परेशानी होती है, सबों के लिए दिक्कत है, लेकिन किस तरह की जानकारियां और हैं, क्योंकि 28 फरवरी तक कहा गया है कि जो भी ट्रांसफर पोस्टिंग है वो कर लें राज्य सरकार। बिल्कुल शारिक, ये जो पूरी कवायद है वो शुरू कर ली गई है। होम मिनिस्ट्री से कंसल्टेशंस चल रही हैं, क्योंकि होम मिनिस्ट्री भी बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जहां तक इलेक्शंस का सवाल है। उनसे पूछा गया है कि आप कितनी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है वो स्पेयर कर सकते हैं। एक रफ आंकलन के मुताबिक 1.25 लाख कंपनीज जो है वो दी जाएंगी चुनावों के लिए। उसके जब रिपोर्ट मिलेगी होम मिनिस्ट्री से, तभी चुनाव आयोग जो है कितने फेजेस में इलेक्शन किया जाएगा उसके बारे में जो है वो निर्णय लेगा। तो ये पूरी की पूरी कवायद चल रही है। इस बीच जो इलेक्शन कमीशन द्वारा एक चिट्ठी लिखी गई है, सभी स्टेट चीफ सेक्रेटरीज को भी लिखी गई है, डीजीपीज को भी लिखी गई है कि आपको जो भी तबादले करने हैं वो आप 28 फरवरी तक कर लीजिए, उसके बाद जो है वो नहीं कर सकते। यानी सरकार के पास अभी पूरा फंक्शनिंग के लिए अब 1 महीना बचा है। उसके बाद पूरा जो चुनाव का जो पूरी रेस है वो शुरू हो जाएगी। उसके बाद कोई तबादले नहीं किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने ये भी बोला है कि जिनकी जो ट्रांसफर्स हैं जहां की जाती हैं उनकी अब ब्यौरा भी जो है वो उन्हें दिया जाए। इसके साथ साथ स्टेट असेंबली इलेक्शंस भी कुछ इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट है जम्मू कश्मीर का इलेक्शन। वहां पर क्या लोकसभा के साथ स्टेट असेंबली इलेक्शंस किए जाएंगे, इसके लिए चुनाव आयोग की टीम जो है वो जल्द ही घाटी में जाएगी और उसका आंकलन करेगी, क्योंकि वहां की विपक्षी पार्टियों का कहना है कि लोकसभा के साथ ही वहां पे चुनाव किए जाने हैं, लेकिन जमीनी हालात को देखते हुए ही जो चुनाव आयोग है इस पे कोई निर्णय लेगा। शारिक, बिल्कुल नीता, सबसे बड़ा गणतंत्र कहा जाता है और इतना आसान नहीं है, जैसा कि आपने अभी बताया भी। और एक बात ये भी कही गई कि जो लोग अपने अपने होम टाउन में हैं या अपने घरेलू स्थान पर जिनकी पोस्टिंग है, उन्हें चुनाव के कामों में ना लगाया जाए। ऐसी और भी कितनी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना होता है। सुरक्षा व्यवस्था का आपने जिक्र किया। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक पैराफर्नेलिया होता है शशांक, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पुलिस बल ही नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव वाइज भी ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि जो लोग 3 साल से अपनी पोस्टिंग में हैं उन्हें अपने होम टाउन में ना लगाया जाए। एक अंडरटेकिंग दी जाए कि कोई कैंडिडेट जो है वो उनसे रिलेटेड नहीं है। तो एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, उसका जो काम करना है वो शुरू हो चुका है ईसी द्वारा। साथ में होम मिनिस्ट्री बहुत एक मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि सारी डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेज वो ही करता है। तो जितनी मिनिस्ट्री और साथ में ईसी की जो बैठकें हैं वो शुरू हो गई हैं। कई स्टेट असेंबलीज भी हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, आंध्र प्रदेश है, सबसे इंपॉर्टेंट जम्मू कश्मीर है। इसके बारे में भी जो है वो डिसीजंस लेने हैं कि साइमल्टेनियसली कब किए जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है जम्मू कश्मीर। नीता, बहुत छोटा सा जवाब चाहेंगे। खबरें ये थी कि झारखंड हो, हरियाणा हो या फिर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन 3 राज्यों में भी शायद चुनाव साथ कराए जाएं। क्या इस बारे में कोई खबर है? इसका भी जो स्टेट्स चाहती हैं शारिक, वो ही जो है वो डिसीजन, क्योंकि इनपुट्स जो है वो स्टेट से ही रिसीव की जाती हैं। तो जो स्टेट इसके मुख्यमंत्री हैं वो भी डिसीजन लेंगे, सेंटर लीडरशिप है वो भी डिसीजन लेगी। फिर सीईसी भी देखेगा कि क्या उसकी क्षमता में है कि वो स्टेट असेंबलीज इतनी सारी स्टेट्स का इकट्ठा साइमल्टेनियसली करवा पाता है या नहीं। शारिक,